This session is being recorded, and this is Sigur Rahman, your English language instructor. And in today's special episode, you have a very simple topic, but we will discuss this lecture in detail. So you may have so many things which you may not know. Subject is a word which comes in the starting of a sentence. लोग मुझसे कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, भाई मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ, ये जीरो है, यहाँ से अभी सेंटेंस स्टार्ट होता है. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Subject आपके सेंटेंस के शुरू में आता है आमतौर से और एक्शन को परफॉर्म करता है. सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बनाना मुमकिन है या नहीं? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? यस और नो? बना सकते हैं? यस सर. नो सर. पक्की बात है. किसी ने कहा बना सकते हैं, किसी ने कहा नहीं सर. यस सर, कल आपने बताया था बना सकते हैं. कल मैंने बताया था जी सर, बना सकते हैं. बना सकते हैं. लेकिन देखिए, वो जो सब्जेक्ट, वो जो सेंटेंस होता है, अगर आप सोच रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि हाँ भाई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर बन सकता है लिसन टू मी, टॉक टू मी, हेल्प मी. यहाँ पर देखिए सर, देयर इज नो सब्जेक्ट एट ऑल. जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आपने सेंटेंस बना क्रिएट करके दिखा दिया. लेकिन जब हकीकत आपके सामने आई, मैंने एक पर्दा हटाया एक खास रोशनी में, तो आपको एक सब्जेक्ट नजर आ गया था. यू कॉल सारा. याद आ गया? यू हेल्प मी, यू कीप योर माउथ शट. यानी कि यू का इस्तेमाल भी आप लोग उस सेंटेंस में कर देते हैं जब गुस्सा आता है. यानी कि हकीकत अगर देखी जाए तो वहां पर भी सब्जेक्ट होता है. याद रखिए, सब्जेक्ट के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनता. वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनता. सब्जेक्ट एंड वर्ब आर टू कंपल्सरी पार्ट ऑफ सेंटेंस. ऐसा मुमकिन है कि सब्जेक्ट को इस्तेमाल किए बगैर हम जुमला बना लें, लेकिन ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है. सब्जेक्ट जनरली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. ठीक है ना? सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं आती. सब्जेक्ट आपके सामने मौजूद भी है. देखिए, हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स, बहुत सारे नीचे और भी लिखे हुए. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स. आई का मतलब मैं जा रहा हूं. आवाज दोगी ना? आई एम गोइंग. विल यू कॉल मी? यू विल कॉल मी, वोंट यू? आवाज दोगी ना? वी, हम जा रहे हैं. वी आर गोइंग. अच्छा, अब वी का मतलब हम भी है और हम लोग भी है. अक्सर लोग वी को वी पीपल कर देते हैं. जो हैदराबाद से अगर किसी का ताल्लुक है तो हैदराबाद के लोग कहते हैं अपन लोग जा रहे हैं. वी आर गोइंग. अपन जा रहा है, आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. मुझे पता है, आई नो. मुझे पता है, मुझे, मैं, हम लोग, वी. सिंगुलर और प्लूरल. उसके बाद देखिएगा यू. तुम इधर आओ. यू कम हियर. आप लोग इधर आइए. यू कम हियर. आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज? आप गालियां क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है. अगर एक बात और मैं आपसे डिस्कस करूं, थोड़ा सा नीचे और जाइए. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो आपको अपनी बचपन की बातें कुछ याद आ रही होंगी. फर्स्ट पर्सन सर वो होता है जो बात करता है. अ पर्सन हु स्पीक्स. आई टीच इंग्लिश. मैं फर्स्ट पर्सन. जो खामोशी को तोड़ता है. ये बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी थी. अ पर्सन हु ब्रेक्स द आइस. जो खामोशी को तोड़ता है. अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन. अ पर्सन हु 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 टेक्स पार्ट इन कॉन्वर्सेशन फर्स्ट. अ पर्सन हु स्पीक्स फर्स्ट. अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करता है. अब वो बात करने वाला कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है? सेकंड पर्सन
जिससे आप बात करते हैं, तुम इधर आओ, यू कम हियर। अब जिससे आप बात करते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है। व्हाई आर यू शाउटिंग, चिल्ला क्यों रहे भाई आप लोग। अब आप जिससे मुखातिब हो वो एक से ज्यादा, तो यू जब भी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मुझे बताइए थर्ड पर्सन कौन होता है, व्हाट इज थर्ड पर्सन। हैंड रेस करके आप बोलने की जिसके आदत बारे में डालेंगे ना, बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है। हैंड रेस करने की फौरन आदत डाला करें, जैसे सवालों हैंड रेस करें, सर मैं बताती हूँ, जिसके बारे में बात हो रही हो। और थर्ड पर्सन क्या होता है, व्हाट इज थर्ड पर्सन। बचपन की बातें मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बचपन की बातें जो हम लोगों ने क्लास 1 2 3 में पढ़ी। यस खदीजा, और क्या जानती है आप थर्ड पर्सन के बारे सर थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो मतलब वो कोई ऐसा शख्स जो बात कर रहा है जो मौजूद नहीं है। में। थर्ड पर्सन जो बात कर रहा है वो तो फर्स्ट पर्सन हो गया ना। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, आयशा बता रही है। सर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट भी होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड यस सर। पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। यस सर। सर थर्ड यस सर। पर्सन ही शी लेकिन इट और एनी नेम को कहते हैं ना। माशाल्लाह। सर मीन्स के आई माई मी है अगर, हम्म। तो ये फर्स्ट में आई हो गया, सेकंड में माई हो नहीं गया, नहीं और नहीं, मी वो तो पूरी जो है वो फैमिली थर्ड आपने है। उठा ली है। तो आई, थर्ड हम ज्यादातर नहीं बेटा, आई मी माई माइन माई सेल्फ ये सब फर्स्ट पर्सन है। ये तो पूरा आई की आपने फैमिली बता दी ना। इधर देखिए स्क्रीन के ऊपर, आई वी यू दे ही शी इट, यहाँ पर आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन, यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन जो है वो दे ही शी और इट। यस, अगर बैकग्राउंड पे नॉइज हुआ करे ना तो अपने माइक्स बंद रखा करे बेटा। दे ही शी और इट, ये आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, हर बच्चा अमूमन बताते हैं, यहाँ पे शायद अभी सुबह नहीं हुई है लोगों की, इसलिए सो रहे हैं ज्यादातर लोग। थर्ड पर्सन, अ पर्सन अबाउट whom वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसको मुकम्मल करेगा कोई, जिसके बारे में हम बात करते हैं। यस सुकाशा, इट्स एन ऑब्जेक्ट। सुकाशा बताइए। सर सर ऐसा शख्स जो जी सर। दैट कैन बी एनी प्लेस, एनिमल बेटा मैंने और कहा ना पर्सन। हैंड रेस किया करें, हैंड रेस करेंगे ना तो डिसिप्लिन रहता है, आप जब बोलेंगे तो आपको लोग सुनेंगे, मैं आपका नाम लूंगा, ठीक है ना। यस सुकाशा। सर ऐसा शख्स जिसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं होता। वो कोई बस, शख्स भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। दिल जीत लिया आपने। यही बात सुनने के लिए दिल तड़प रहा था कि कोई ये बोल दे कि थर्ड पर्सन देखे वो चीज होती है जिसके बारे में बात की जाए और वो वहां पर मौजूद ना हो। आज मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ वो है उकाशा। तो ये चीज नहीं है, जो शख्स है, जो मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखे उकाशा आपके पीछे देखे आयशा बैठी हुई है, मैं आयशा के बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। उकाशा डू यू नो आयशा, आपने मुड़ के देखा, द गर्ल इन रेड ड्रेस, यस यस सर, शी इज माई स्टूडेंट एंड शी स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उकाशा, वो तो आपके पीछे बैठी हुई है, खूबसूरत सी एक लड़की, देखे पलटे, हसद ना करे अल्लाह पाक, सबको ऐसा हुस्न दे, पीछे पलट के देखिए आप, जिसके बारे में बात हो रही है वो तो आपके पीछे है। ये देखिए आपके बराबर में बैठी है इफ्रा, डू यू नो इफ्रा, यस सर शी इज माय, अब आपने कहा यस सर शी इज माय फ्रेंड, या शी इज ऑल्सो वेरी गुड एट इंग्लिश। जिसके बारे में बात हो रही है वो आपके बराबर में, अब जिनके बारे में बात हो रही है वो भी आपकी नजरों के सामने, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर, अब दे का मैंने इस्तेमाल किया थर्ड पर्सन प्लूरल बट आपके सामने। तो ये बात एक गलत इंसर्ट कर दी थी हमारे स्कूल लाइफ के अंदर कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए वो गायब हो,
आज वो मिस मुझे मिल जाए जिसने पढ़ाई थी, अल्लाह की कसम मैं बोलूंगा कहाँ से गायब हुआ था ये बता दे। गायब की तो कोई कहानी नहीं है, बस थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो। लेकिन यहाँ पर 80% पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये कहते हैं जिस जो वहां से गायब है। अब बताइए गायब और हाजिर की कोई कहानी इसमें छुपी है? हाजिर और गायब की कोई कहानी है? कुछ होगा ऐसा? नहीं है ना। सिर्फ थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जाए, हाजिर और गायब का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल का लेना देना होता है, अगर सिंगुलर है तो ही होगा या शी होगा या इट होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो नहीं। अगर दो लड़कियां हैं तो शी और प्लस शी क्या हो जाएगा? शी प्लस शी इज इक्वल टू दे। ही प्लस ही इज इक्वल टू दे। थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई? ये छोटी सी गलत फहमी दूर हो गई आप लोगों की यस कि सर। थर्ड पर्सन क्या होता है। अच्छा, अब एक और बात सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। कैन एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनी पर्सन बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट? क्या कोई नाम, कोई चीज, कोई जगह, कोई जानवर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है? मैं अभी सिर्फ ये पूछता हूँ, क्या सब्जेक्ट हो सकता है? क्या हम अली से जुमला बना सकते हैं? क्या हम यस सर। मोबाइल से जुमला बना सकते हैं? क्या हम कराची से जुमला बना सकते हैं? बताइए। यस सर। एक मिनट वेट कीजिएगा। यस, असल में आज एक हमारी पानी की टंकी में एक लाश पाई गई, और वो लाश पता नहीं कब से पड़ी हुई थी। तो जब बदबू आना शुरू हुई तो हमने देखा तो टंकी में एक लाश पड़ी हुई थी। फिर एम्बुलेंस वालों को बुलाया तो उन्होंने लाश बाहर निकाली, और तब टंकी की सफाई चल रही है। और वो लाश किसकी थी नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है वो कोई चूहे की लाश थी। तो कब से तैर रही थी नहीं पता। तो आज वो पकड़ी गई, मोहल्ले वालों को बदबू आई। चले तो उसकी सफाई चल रही है आज। Can anything, any place, any animal, any person be a subject or an object? क्या कोई चीज, कोई जानवर, कोई इंसान सब्जेक्ट हो सकता है? अली से जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। समझ आ रही है ये बात? अली से जुमला बन सकता है।
अली सब्जेक्ट हो सकता है, अली एक्शन परफॉर्म कर सकता है, अली स्पीक्स इंग्लिश, अली राइट्स अ लेटर। इसी तरह से क्या कोई चीज, मोबाइल फोन से आप लोग जुमला बना सकते हैं, मोबाइल फोन को सब्जेक्ट में इस्तेमाल करके जुमला बना सकते हैं। यस, एनीवन? बनाइए। खदीजा, उकाशा, जी सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं। मोबाइल से कोई जुमला बनाकर जी। दिखाएं। जैसे हम कह सकते हैं मोबाइल फोन इज अ गुड गैजेट। मैं बताऊं सर? यस, मोबाइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग सही है। इंग्लिश। मोबाइल फोन rings, मोबाइल फोन connects us from different people, मोबाइल फोन helps us to communicate, मोबाइल फोन brings us together। मोबाइल फोन के बाद मैं चाहता हूँ कि आप क्या किसी थर्ड पर्सन से जुमला बना सकते हैं? मोबाइल फोन यानी कराची से कोई जुमला बन सकता है, कराची। यस, आयशा, कराची से जुमला बना सकते हो आप। कराची को सब्जेक्ट पे इस्तेमाल। Karachi is the largest city of Pakistan. Karachi is the biggest city of Pakistan. Karachi gives 75% revenue to whole Pakistan. Karachi gives job opportunities to whole Pakistan. इसका मतलब है कराची से भी जुमला बन सकता है। डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, यानी कि डॉग से भी आप जुमला बना सकते हैं। कोई भी नाम हो, कोई भी मोबाइल फोन हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जानवर हो। अच्छा, ये सिंगुलर है। अब देखो जरा परेशान होने वाली बात, इनको हम प्लूरल भी कर दें तो जुमला बन जाएगा आपका। अली एंड सारा से भी जुमला बन सकता है। मोबाइल्स, कराची एंड लाहौर, डॉग्स, डॉग एंड कैट, हम जुमला बना सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे पास नाउन है, मैंने नाउन का इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं कहूं कि नाउन की डेफिनेशन बताएं तो आप सब बच्चे पास हो जाएंगे इसमें। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? कोई बताएगा? 3 बच्चियां पढ़ रही है, खदीजा पढ़ रही है, आयशा पढ़ रही है, Which और words we use is यस, which word we use instead of noun? शीजा इस बात को मुकम्मल करेगी आप? वो नाउन जो नाउन की जगह पर यूज क्यों होगा वो। करते हैं? मैं एक सवाल इसमें अगर ऐड कर रहा अली हूँ, है क्यों तो करते हम हैं? उसको दूसरे सेंटेंस में ही के नाम से करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वाई? एक्चुअली ये गाइडलाइन है कि हम बार बार एक नाम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसको हम अगेन ही कहते हैं। टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी कि आप ये कहना चाह रही है टू अवॉइड रेपिटेशन, हम जो है वो रेपिटेशन जो होती है एक नाउन की उसको खत्म कर देते। और दूसरा, टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की साउंड को हम बेहतर बना देते। एक नाउन अगर सिंगुलर इट्स ओके, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है क्लास के अंदर 15-20 लड़के शोर मचा रहे हैं, तो आप टीचर कह रही है प्रिंसिपल से दे आर मेकिंग नॉइज, अगर उस दे की जगह पर नाउन लगाएगी तो वो तो पागल हो जाएगी, बात ही नहीं कर पाएगी, इतने सारे नाम। तो होता क्या है कि वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ अ सेंटेंस और टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन which looks awkward in स्पीच। अगर एक ही नाउन का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं तो आपकी स्पीच के अंदर बहुत ऑकवर्ड लगता है।
जैसे सारा सारा और सर सारा सारा। सेंटेंस भी हमारे पास इस तरीके से क्लियर हो जाता है। सेंटेंस क्लियर हो जाता है, सेंटेंस जो वर्डीनेस होती है सेंटेंस की वो खत्म हो जाती है। आप जो है अगर फॉर एग्जांपल ये है देखें, अली, सारा, सलमान, फरहान, रेहान एंड शाइस्ता, तो अब ये बड़ा वर्डी हो रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा कंसाइज करना चाहें, मुख्तसर करना चाहें, तो आप दे लगा दीजिए। दे आर सम people, they are making noise, they are disturbing us, बजाय ये कि आपने उनके नाम लेते आपने देखा वर्ड इस्तेमाल कर दिया। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, गॉट इट? चले आगे, आ जाइए। ये है आपकी, अच्छा सब्जेक्ट, मैंने पूरा सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्ट आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट आपके पास 7 होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल कैन बी अ सब्जेक्ट। और उसके बाद आपने नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन को भी रिवाइज किया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अली इज अ सब्जेक्ट, Ali is a subject, mobile is a subject, लेकिन अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यस सना, वन वर्ड आंसर आप माइक खोलकर देकर माइक बंद कर सकते हैं। जब वन वर्ड आंसर होता है ना, आपने माइक खोला, ही होगा और अली, ही, सारा, शी। अली एंड सारा अगर हो जाए, अली एंड सारा, दे। अच्छा अब देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है, अली, मोबाइल, कराची, डॉग, दे आर सब्जेक्ट, लेकिन हम इनको क्या नहीं कह सकते? दे कैन नॉट बी कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहा जाता है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन की तादाद सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 7। अली कैन बी अ सब्जेक्ट बट अली कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। मोबाइल कैन बी अ सब्जेक्ट बट मोबाइल कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। शीजा, मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? यस, सर इट, पूछे, सवाल पूछे शीजा। सर इट होगा। सर मैं ये कह रही थी कि जो आपने भी पीछे बोला है ना वो अगेन रिपीट कर दें। मैंने कौन सी बात बोली थी? यही सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर जी मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अली, मोबाइल, कराची और डॉग, दे आर सब्जेक्ट्स, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकते हैं? जी सर हो सकते हैं। अगर मैंने ये कहा, अच्छा अली कैन बी अ सब्जेक्ट बट अली कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? ही, अली का ही ही। होगा। अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ही। मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? इट। सर अब इट। देखो, अब सवाल जो पूछा हो उसका जवाब चाहिए। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? इट। It's ऊपर इट्स। ऊपर वाली लिस्ट में It's मैंने आपको 7 ऑप्शन दिए हैं। ये जो आप लोग जवाब दे रहे हैं वो तो ऑप्शन में नहीं है। मोबाइल सर इट्स होगा ना। ऊपर सर कहाँ उसका लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्रोनाउन मोबाइल ही लिखा हुआ है आपने। मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन इट होता है, लेकिन अगर मोबाइल्स हो जाए, मैं एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखता हूँ, देख, एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितने ज़हीन हैं। मैंने कहा आई हैव 2 मोबाइल्स, ठीक है, डैश रिंग ऑल द टाइम। जवाब, ring. आई हैव सर टू, दे ही आएगा होगा। यहाँ पे भी। दे आएगा। आई हैव 2 ब्रदर्स, डैश दे। डिस्टर्ब मी यहाँ भी ऑल दे द आएगा। टाइम।
दे स्टार्ट यस सर, इसका द ही होगा। I have 2 dogs. Dash bark at दे बार। strangers. इट्स पार्ट। सोच सर ले, सब में दे आएगा। अब क्या रह गया? समथिंग रह गया, समथिंग हो गया, somebody हो गया, एनिमल हो गया। I have visited Lahore and Islamabad. Dash have a lot of places to visit. बताइए, अब इन सारे डैश में दे क्या आएगा? दे तमाम डैश के अंदर दे आए। आने वाला, दे आने वाला है। क्यों? यहाँ पर देखिए मोबाइल्स, यहाँ देखिए ब्रदर्स, यहाँ देखिए डॉग्स, यहाँ देखिए लाहौर एंड इस्लामाबाद। जब आप इन दोनों आपने चीजों को देखा, मोबाइल्स, ब्रदर, डॉग्स, लाहौर एंड इस्लामाबाद, ये सब प्लूरल में है बेटा। इन सबका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? मोबाइल्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन, मोबाइल्स का सब्जेक्ट प्रोनाउन दे दे। It's अस्तगफिरुल्लाह, दे। अस्तगफिरुल्लाह। ये एक अभी जुमला बनाया, इट्स रेन्स ऑल द टाइम। नो सर, बेटा सबके जवाब में दे आएगा, दे। लेकिन सर दे का मतलब तो वो लोग होते हैं, ये भी तुम्हारे खून के अंदर कमी है बेटा। दे वो लोग होते हैं। दे का मतलब मोबाइल्स भी होता है, दे का मतलब ब्रदर्स भी हो सकता है, दे का मतलब वो 2 कुत्ते भी हो सकते हैं, दे का मतलब वो 2 शहर भी हो सकते हैं। They ring all the time, they disturb me all the time, they bark at strangers, they have a lot of places to visit। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो लोग की? नहीं भाई, वो चीजें भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। आ रही है बात समझ? ये नॉलेज में नहीं था आपकी। आप लोग समझते हैं दे का मतलब वो लोग हैं, आज पता चल गया दे का मतलब तो मोबाइल फोन भी है। आई हैव एक्चुअली 3 सेल फोन्स, one iPhone, one Samsung, and one I don't know the name, Realme. They are very expensive. अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोबाइल फोन की। They are very expensive. They ring a lot. I keep them on silent mode. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोबाइल्स की। तो अब ये बात जहन से निकाल दीजिए कि दे का मतलब क्या है? वो लोग। दे का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। आगे बात समझ। ये दे का चैप्टर क्लोज कर, मैंने सब्जेक्ट का चैप्टर क्लोज कर दिया। स्क्रीनशॉट ले ले, इसको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि याद रहे। चलिए अब आ जाए, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? वेट कीजिएगा। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जितना आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं मुझे बताओ। सर जिस पे वर्क हो रहा हो, जिस पे काम हो रहा हो। जिस पे काम हो सर रहा हो। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यस। receiver of an action is called an object। और कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताना पसंद करेगा? सर जिसको जुमले में डिस्क्राइब किया जा रहा हो। जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा हो। सर सिर्फ शुरू से यही सुना है, जिस पर काम वाकया उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही। अच्छा, मान लिया आपकी तमाम लोगों की बातें सच हो गई है। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑब्जेक्ट आता कहाँ पर है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा?
सर लास्ट में आता है नॉर्मली ये तो। चीज मोस्टली मोस्टली Mostly. लास्ट में आता है। हमने सर इनको ज्यादातर आखिर में देखा है कि ये आखिर में ही आ रहा होता है। हम यही कहते हैं, यही सोचते हैं कि जो भी चीज आखिर में आती है वो ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी कॉल्ड। अभी मैंने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, शी आस्क, मैंने अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। मी, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? me. Me. अच्छा, सर मे बी आस्क। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नसें काट लूंगा ये सुनने के बाद। शी आस्क मी, लेकिन me है। इसमें ऑब्जेक्ट मी है बेटा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब भी तो है ना, भूल गए आप? वर्ब कहाँ गया मेरा? सब्जेक्ट she है, वर्ब asked है और me ऑब्जेक्ट है। जी, शी आस्क मी। अच्छा, अब मैंने यहाँ लिखा टू डिस्कस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों ही हो गए मी। सर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। Me अच्छा, to discuss complete ऑब्जेक्ट नहीं होगा? अच्छा, टू डिस्कस सर एडवर्ब है। समथिंग। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? She asked me to, चले एक और इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, टू मेक अ कप ऑफ टी। आप बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? सर मी सर कप ऑफ टी होगा ना। कप ऑफ टी। टू ऑब्जेक्ट्स। इन द Me मॉर्निंग। and cup of tea. यस सर। अब फाइनली बताइए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? सर जो Me वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा मी। ठीक है, और बाकी और लोग सर कौन? इन द मॉर्निंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। sir अब cup of tea. कप ऑफ सर मेक मेक, माशाल्लाह। कप ऑफ टी। यानी कि देखिए ये बात साबित हो गई है, सर ने एक सवाल पूछकर इस बात को साबित कर दिया है कि हमारी आवाम को ये भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम है। ये बात मान लें आप 100% दुरुस्त है। हमें अभी ऑब्जेक्ट ही क्लेरिफाई नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैं आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन समझा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। और उसके अलावा मैं आपको 3 चीजें और सिखा देता हूँ, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। पहली चीज, आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तीसरी चीज, आपको इन्फिनेटिव और जेरेंड की पहचान होनी चाहिए। आइए मैं इसकी पहचान कराता हूं आपको बहुत तफसील से। ये सारी बुनियादी बातें हैं। जब ये बुनियादी बातें पता होती है ना, तो फिर हम कभी गलती नहीं करते। अब देखिए, सर ने कहा कि आपको एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। कल के सेशन में, संडे में, हमने ये बात पढ़ी थी कि एडवर्ब सर कहते हैं टाइम एक्सप्रेशंस। जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या है आपका? एडवर्ब। प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे इन, ऑन और एट से। उसके बाद कोई आर्टिकल होगा और कोई नाउन होगा, वो बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बेसिकली आपका इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो जेरेंड होता है वो बेसिकली वर्ब आईएनजी। मैं आप जो जेरेंड होता है उस जेरेंड का एक दूसरा नाम भी बता रहा हूँ, नाउन, याद रखिएगा।
ये वर्ब आईएनजी में लिखा हुआ होता है। मैं आपको सेंटेंस लिखकर बता रहा हूँ, फिर आप लोग याद रखिएगा। आई लाइक टू टीच इंग्लिश। बताइए इसमें टू टीच क्या है? आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। बताइए इसमें टीचिंग क्या है? कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं Verb. आते। सर जेरेंट होगा ना? जेरेंड और टू इन्फिनिटिव। टीच इन्फिनिटी है। आई लाइक टू टीच, टू टीच इन्फिनिटी। ये टू टीच सर टू इन्फिनिटिव है। टीच इन्फिनिटिव है और टीचिंग, और टीचिंग टीचिंग द जेरेंट। टीचिंग जो है वो जेरेंड है। To teach in infinitive और teaching जो है वो generative noun. आई लाइक टू टीच इंग्लिश, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। हमेशा याद रखिएगा दो वर्ब्स कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर दो वर्ब्स एक साथ आएंगे तो बीच में टू लगाना पड़ेगा और अगला वर्ब फिर उसी फॉर्मेट पर लिखा होता है जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। BFV का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और आई लाइक टीचिंग, यहाँ पर ये जो टीचिंग है ये वर्ब नहीं है। हर वर्ब आईएनजी वर्ब नहीं होती। कुछ वर्ब आईएनजी का नाम क्या होता है? जेरेंड। दूसरे अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में नाउन। याद रहेगी ये बात। प्रेपोजिशनल फ्रेज यस सर। किससे स्टार्ट होता है? इन से स्टार्ट होता है। अब आइए, अब आप इस सेंटेंस को एनालाइज कीजिए। बताइए इसके अंदर यस्टरडे क्या है? ऑब्जेक्ट है? एडवर्ब। 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 आज से पहले किसी ने बताया नहीं था कि सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडवर्ब भी आ सकता है। बताइए इन द मॉर्निंग क्या है? प्रीपोजिशन। ये भी Prepositional phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन द, मैंने कहा है इन आ जाए, ऑन आ जाए, एट आ जाए, उसके बाद कोई आर्टिकल हो, कोई नाउन हो, तो वो बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, दे आर कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। उसके बाद आप कप ऑफ टी, ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। क्या कहा जाएगा? नाउन फ्रेज। Noun नाउन phrase. फ्रेज क्या होता है? Noun जो phrase. आर्टिकल से स्टार्ट होता है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। नाउन फ्रेज, आ कप ऑफ टी, इट्स अ नाउन फ्रेज। ठीक है। नाउन आया, उसके बाद प्रेपोजिशन आया, उसके बाद फिर एक नाउन आया, तो दैट्स अ नाउन फ्रेज। अब बताइए टू मेक यहाँ पर क्या है? इन्फिनिटिव। Infinitive. सोचा था कभी अब इतना, समझ में आएगा। सोचा था आप लोगों ने कभी एक अब घंटे समझ के में अंदर आया आप दो लोग सर। इतना कुछ ऑपरेशन कर देंगे आप एक जुमले का? अब आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का सर एहसास पहले होगा। ये था जी बेटा बोले। सर, आज से पहले ये 15 मिनट पहले तक ये था कि बस वर्ब के बाद जो कुछ है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हो वो सकता ऑब्जेक्ट होता है और कुछ अब नहीं सही, हो सकता। इतनी मतलब डिटेल पता नहीं थी। आज चंद लम्हों में आपको पता चल गई कि टू मेक आपका इन्फिनिटिव है, आपका कप ऑफ टी आपका नाउन फ्रेज है, इन द मॉर्निंग आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यस्टरडे आपका एडवर्ब है। लेकिन सर जी ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है? ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है ना, वो याद रखे वर्ब के फौरन बाद। वर्ब के फौरन बाद, जो वर्ब के फौरन बाद चीज लिखी होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। इसका मतलब ये कि हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया। ऑब्जेक्ट यानी कि सर अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज दूं तो आप उसमें से ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। और आपको पता है ये काम कहाँ पर करना होता है? सबसे पहले याद करें, पैसिव वाइज में सबसे पहला काम क्या करते हैं? याद यस सर, करें। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मिलाते हैं। अब बताइए, यस सर, अब ऑब्जेक्ट को आज से फर्स्ट में ले पहले आते हैं।
आज से पहले आप लोगों ने पैसिव वाइज में क्या किया होगा, मुझे मेरी समझ से बाहर कैसे ऑब्जेक्ट निकाला होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। वही वाले ऑब्जेक्ट निकालेंगे, आई ईट एन एप्पल, ही किल्ड द स्नेक, असलम राइट्स अ लेटर। बस ये वाला ऑब्जेक्ट पैसिव को आपने पढ़ा होगा, एक्टिव से पैसिव। लेकिन अभी आपके सामने जो मैं एक एक्सरसाइज दूंगा उसके अंदर वो पैसिव की एक एक्सरसाइज होगी, और उसमें आपको मैं पहला काम ये दूंगा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप आने वाली जिंदगी में पैसिव वाइज भी पढ़ेंगे। तो पैसिव वाइज का पहला काम मैंने आज ही पढ़ा दिया है। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। यस सर। ये ऑब्जेक्ट का ये पैसिव Yes, का sir. सबसे पहला काम होता है, और ये अक्सर हम लोग पैसिव वाइज में जाकर पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन सर, और उस वक्त बच्चा ऐसे पढ़ रहा होता है जैसे ये बहुत बड़ी चीज है। तो भाई ये तो बुनियादी बात है कि आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब हमारे तमाम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे वर्ब के फौरन बाद। अब देखिए, ही राइट्स अ लेटर, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? अब तो आइडेंटिफाई हो जाएगा आराम से। लेटर। अ लेटर। अ लेटर। आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, मी या फिर अ कप ऑफ टी? सारा। सारा। सोच ले। यस सर, सारा है क्योंकि वो वर्ब के फौरन बाद है। सारा। सारा पक्की बात है। सारा भी है और अ कप ऑफ टी नहीं। दो सर, अ कप ऑफ टी आपने अभी बताया था कि ये वो है इन्फिनेटिव है। जी, ये नाउन फ्रेज है। अ कप ऑफ टी नाउन फ्रेज है। अ कप ऑफ टी हमारा नाउन फ्रेज है, फॉर प्रपोजिशन है, मी आपका प्रोनाउन है, टू मेक आपका इन्फिनेटिव है, सारा आपका रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। क्योंकि किचन में कौन जाती है, हाथ किसका जलता है, मुंह किसका बनता है, बातें कौन सुनाती है? सारा। जो चाय बनाएगी वही बनाएगी, बताइए। हर वक्त देखो चाय ही चाहिए। ही टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट बहुत ही आसान, ही टोल्ड मी। मी आपका आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? अ कप ऑफ टी। अभी तो आपने कहा था नाउन ऑफ फ्रेज है ये, अब आप कह रही नो हैं सर। object। नो सर। यू सर यू अ होगा, कप ऑफ टी फॉर यू। क्योंकि बनाया गया है ऑब्जेक्ट कप ऑफ टी, और जो फॉर यू है वो फिर इन्फिनेटिव है। माशाल्लाह, इन्फिनेटिव के साथ तो टू लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहां से इन्फिनेटिव हो गया? कैसी बातें करती है? यू होगा। सॉरी सॉरी, गलत। किसी ने कहा ऑब्जेक्ट यू है, तो फिर आ कप ऑफ टी क्या है? वर्ब के फौरन बाद मैंने अ कहा कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट है, कप ऑफ टी। चले, आप पहले नंबर 6 का बताइए, शायद आपको कोई बात याद आ जाए। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? टीचिंग। नॉलेज कौन रिसीव कर रही है? सर इंग्लिश। सारा। सारा। अंग्रेज की बच्ची कौन बनेगी? सारा। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, अगर मैं सारा को पहले ले आऊं, अगर मैं सारा को पहले ले आऊं और इंग्लिश को बाद में ले जाऊं, तो याद करें, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, क्या ये जुमला गलत हो जाएगा? सही है। ये जुमला सही। बिल्कुल सही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश। अच्छा, इसी तरह से अगर ये याद आ गया कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इसमें यू को पहले ले आइए और कप ऑफ टी को बाद में ले जाइए। बनाइए। I will make for you a cup of tea. आई विल मेक, For you a cup of tea. आई विल मेक यू I अ will कप ऑफ टी।
I will make you a cup of tea. I will make you a cup of tea. I will make you a cup of tea. अब यहाँ पर you क्या आ गया? I will make Object. you. ये you को हमने पहले लिया है, कप ऑफ टी को बाद में लेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी तफसील जाननी है तो आज मैं दोपहर के सेशन में, वैसे तो मैं ऑलरेडी इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो दोपहर का सेशन होगा उसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा रोशनी डालूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, और उसके बाद साथ साथ में ये इस लेक्चर के ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए एक असाइनमेंट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तमाम स्टूडेंट्स 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, इसको आप कर लेंगे सॉल्व। रात 11 बजे से पहले 11 बजे तक आप इसके जवाबात लाजमी तौर पर सबमिट करवाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको 1 2 3 4 का जवाब आप लोग अभी बताएंगे, और 5 का आपको चैलेंज है, ओपन चैलेंज फ्रॉम SKH। द शर्ट बिलोंग्स टू अली। मैं आपके चैट में आपकी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। दिस शर्ट बिलोंग्स टू अली। कैन यू गिव डैश टू डैश। आपकी जूम के अंदर चैट का ऑप्शन होता है, उसको एक्सप्लोर करें और वहां पर लिखें। हरियर, मिस कोमल विल ज्वाइन यू सून इन योर डिस्कशन क्लास। अच्छा, हमारे पास 2 मिस कोमल है आज से ना, एक मिस कोमल आपकी स्पोकन टीचर होती है और एक डिस्कशन। तो अभी आपको मिस कोमल ज्वाइन करेंगी, जो आपकी स्पोकन टीचर है, आज वो डिस्कशन सेशन में आपको ज्वाइन करने वाली है अभी थोड़ी देर। यस, दिस शर्ट बिलोंग्स टू अली। आप अली की शर्ट का क्या करेंगी बेटा तैयबा? आपने लिखा है कैन यू गिव हिम टू मी। सोच लें, किसी ने लिखा है कैन यू गिव दिस शर्ट टू मी। आपको कैन यू गिव दिस शर्ट, कैन यू गिव इट टू मी। किसी ने लिखा है कैन यू गिव इट टू मी। तो अब आप क्या करेंगे उसकी शर्ट का बेटा, बताइए। कैन यू गिव इट टू मी, क्या करेंगे बेटा आप उसकी शर्ट का? अली की शर्ट है तो भाई अली को दीजिए ना, कैन यू गिव इट टू हिम। कैन यू गिव इट टू हिम। नेक्स्ट बताइए, अली की शर्ट अली को दे दीजिए, कैन यू गिव इट टू हिम। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन। हैव यू सीन, हैव यू सीन, हैव यू सीन, हैव यू सीन, हैव यू सीन। भाई चाबियां है ना, बहुत सारी है, बहुत सारी है। नहीं नहीं, बहुत सारी है, मैंने समझाई आज की क्लास में ये बात। हैव यू सीन, हैव यू सीन देम, हैव यू सीन देम। ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।